हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं जीरोज एंड सिंगुलरिटी के अगले वीडियो पर। इससे पहले वीडियो में स्टूडेंट हमने जो पढ़ा है, बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है स्टूडेंट, और एसेंशियल, और इसके बाद हमने पोल और इसके डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हमने कुछ इसके क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। और स्टूडेंट हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एनालिटिक फंक्शन है, पावर सीरीज है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, और सिंगुलरिटीज के वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं। और भी सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए बहुत से वीडियो हमने अपलोड किए हैं। तो स्टूडेंट, इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट खोलेंगे और उस प्लेलिस्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी वीडियो पढ़ना है स्टूडेंट, उसका वहाँ पर प्लेलिस्ट में टाइटल पड़ा हुआ है। जैसे हमें एनालिटिक फंक्शन पढ़ना है तो स्टूडेंट एनालिटिक फंक्शन का, और स्टूडेंट जो भी वीडियो पढ़ें उसको स्टार्ट से पढ़ें, शुरू से पढ़ें। पहले लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो स्टार्ट से पढ़ें। तो स्टूडेंट, उसमें हमको ऐसा लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं ये जो हम बोर्ड पर देख रहे हैं स्टूडेंट, ये पुराने वीडियो में, यानी इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है स्टूडेंट, वही है। इससे आगे अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा पोल होता है। पोल होता है, ये एक सिंगुलरिटी का नाम है, पोल। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, पोल होता क्या है और पोल कहाँ पर मिलता है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर ये याद रखें कि जो रेशनल फंक्शंस होते हैं, रेशनल फंक्शंस का मतलब है, जैसे एफ जेड हमारा कोई यहाँ पर गिवन है, एफ जेड इक्वल टू, मान लिया कोई भी फंक्शन हुआ एफ जेड, मान लिया यहाँ पर लिखा है 2x 2z का पावर 4 प्लस का यहाँ पर लिखा है 7z प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा है 2z का पावर 7 प्लस का 3z स्क्वायर प्लस 9। स्टूडेंट, ऐसे फंक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल हो, यानी कि z की पावर के हो, यहाँ पर ही पॉलिनोमियल है और स्टूडेंट यहाँ पर भी पॉलिनोमियल टाइप का है। तो ऐसे फंक्शन स्टूडेंट होते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर z की पॉजिटिव इंटीजर पावर चलता है। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं स्टूडेंट, रेशनल फंक्शंस होते हैं। एफ जेड जो हमारा है रेशनल फंक्शंस है, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉलिनोमियल में है। पॉलिनोमियल का मतलब स्टूडेंट z की जो पावर चलती है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। ऐसे एक्सप्रेशन जो हमारा होता है इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर ही पॉजिटिव पावर चल रही है, पॉजिटिव पावर हो और फ्रैक्शनल ना हो, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं स्टूडेंट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो तो इससे जो भी सिंगुलरिटी निकलती है स्टूडेंट, वो पोल निकलती है। तो स्टूडेंट, हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे, वो मेथड देखते हैं इस वीडियो में। तो अब आगे की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, ये नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, रेशनल फंक्शन होता है तो इसमें केवल और केवल जो सिंगुलरिटी होती है स्टूडेंट, वो पोल होती है। पोल के अलावा कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये नोट है, रेशनल फंक्शन हैज नो सिंगुलरिटी अदर देन पोल। पोल के अलावा कोई भी सिंगुलरिटी स्टूडेंट नहीं होती है। रेशनल फंक्शन का मतलब है कि न्यूमरेटर में जो जेड हो, जेड की पावर के जो टर्म हो, जेड की जो पावर चल रही हो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये रेशनल फंक्शन होता है। और डिनोमिनेटर में भी जो जेड की पावर चल रही हो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये पॉलिनोमियल होता है। यानी कि
यहाँ पर जो भी फंक्शन गिवन हो स्टूडेंट रेशनल हो, रेशनल का मतलब न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, तो ऐसा फंक्शन टोटल मिला के हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब जेड की जो पावर चलती है स्टूडेंट वो पॉजिटिव इंटीजर हो, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, दोनों में ही जो फंक्शन लिखे हो वो जेड की पॉजिटिव पावर के लिखे हो, पॉजिटिव इंटीजर की पावर लिखे हो, तो ऐसा फंक्शन जो होता है स्टूडेंट वो रेशनल फंक्शन होता है। और एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज एंड पोल्स ऑफ दिस। इस फंक्शन का हमें जीरो निकालना है और पोल निकालने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एफ जेड के इक्वल यहाँ पर लेट कर लेते हैं और यहाँ पर जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं। तो स्टूडेंट जीरो जो होता है वो फंक्शन को जीरो बनाता है, जेड की वो वैल्यू जो फंक्शन को जीरो बनाए, वो न्यूमरेटर से जीरो जितने भी निकलते हैं स्टूडेंट वो न्यूमरेटर से ही निकलते हैं, और पोल निकलते हैं स्टूडेंट वो डिनोमिनेटर से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम जीरोज निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई तो स्टूडेंट जीरो जो निकालेंगे तो इसका मतलब है इसमें हम एफ जेड की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज बाई, यानी कि यहाँ न्यूमरेटर को जीरो कर दें, गिवन बाई स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं या पूरे फंक्शन को जीरो कर देते हैं तो अपने आप निकल आएगा। यानी कि यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सेकंड डिग्री का है तो इसमें जेड की 2 वैल्यूज निकलेंगी, 2 वैल्यू स्टूडेंट निकलेंगी, दोनों को ही लिखना है। तो यानी कि जेड की दोनों वैल्यू -1 और -1, एक ही टर्म जब 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है स्टूडेंट तो विद ऑर्डर के लिखा जाता है, और अगर सिंगल है तो उसको सिंपल लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर एक बार -1 होता जेड इक्वल टू -1 सिंपल जीरोज कहते, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर डबल बार है तो इसलिए यहाँ पर ये इसका ऑर्डर 2 है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट जेड इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 बार आया स्टूडेंट, एक ही नंबर रिपीट हो जाता है तो जितने बार रिपीट होता है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो ये 0 है स्टूडेंट और इसका ऑर्डर 2 है। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट पोल्स ऑफ एफ जेड, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई। तो स्टूडेंट जो पोल होता है वो डिनोमिनेटर से निकलता है, सिंगुलरिटी जो होती है ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम लगाते हैं वो डिनोमिनेटर से ही निकलता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन न्यूमरेटर से भी निकलता है। जब हम डिनोमिनेटर से नहीं निकाल पाएंगे तो हम देखेंगे न्यूमरेटर अगर सिंगुलरिटी है तो न्यूमरेटर से भी निकलता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिनोमिनेटर से ही सिंगुलरिटी से लग जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर को हमने 0 के बराबर कर दिया, तो इससे ही जो पॉइंट निकलेंगे वो सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इक्वेशन है ये जेड में 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसमें जेड की 4 वैल्यूज निकलेंगी। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा भी स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 बार लिखा है तो 2 बार लिख दिया। और स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ पर स्टूडेंट जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, और फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्टूडेंट जेड स्क्वायर इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर भी आ जाएगा जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है जेड इक्वल टू आयोटा और आयोटा, ये 2 पॉजिटिव है और 2 बार ये निगेटिव है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड इक्वल टू आई, ये भी सिंगुलरिटीज है,
और माइनस आई ये भी सिंगुलरिटीज है और ये रिपीट है 2 बार, इसलिए इन दोनों का ऑर्डर 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं z इक्वल टू आयोटा इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, और यहाँ पर भी स्टूडेंट z इक्वल टू माइनस आयोटा इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो ये स्टूडेंट दोनों सिंगुलर पॉइंट है, दोनों का ऑर्डर 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर लिखा है फाइंड द सिंगुलरिटीज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की सिंगुलरिटीज निकालनी है स्टूडेंट। तो सिंगुलरिटी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एफ जेड इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर लेट करते हैं एफ जेड इक्वल टू जेड पावर 8 प्लस, और यहाँ पर लिखते हैं जेड पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आता है स्टूडेंट जेड माइनस 1 का पावर 3, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 3z प्लस 2 इसका होल पावर। ये क्वेश्चन है यहाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ जेड जो है, ये जो डिफाइन है न्यूमरेटर में जो z लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। और अपॉन में भी अगर हम इसको सॉल्व कर दें स्टूडेंट, तो z की जो पावर मिलेगी वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल होते हैं, तो फिर जो फंक्शन होता है एफ जेड, ये रेशनल फंक्शन होता है। ऐसा होता है रेशनल फंक्शन। तो जब स्टूडेंट रेशनल फंक्शन होता है, तो इसी में अभी यहाँ पर एक नोट लिखा था कि रेशनल फंक्शन में जो सिंगुलरिटी होती है ये केवल पोल होती है, और सिंगुलरिटी जो निकालते हैं स्टूडेंट वो डिनोमिनेटर से निकालते हैं। तो यहाँ पर जो भी सिंगुलरिटी निकलेगी स्टूडेंट वो पोल होगी। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड लिखें या पोल्स ऑफ एफ जेड लिखें। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो स्टूडेंट यहां से लिखते हैं z माइनस 1 का होल पावर 3, और यहां पर मिल जाएगा 3z प्लस 2 का होल पावर 2 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इससे z की 3 वैल्यूज मिलेंगी, z इक्वल टू, तीनों वैल्यू इक्वल होंगी स्टूडेंट। और यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी तो स्टूडेंट यहाँ पर z की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट z इक्वल टू जो 1 आया ये पोल है, इज ए पोल, और स्टूडेंट इसका ऑर्डर जो है पोल ऑफ ऑर्डर, और स्टूडेंट 3 बार रिपीट हुआ है तो इसलिए इसका ऑर्डर 3 है। और यहाँ पर z इक्वल टू -2/3, -2/3 ये भी पोल है, इसका ऑर्डर 2 है, इसको हम डबल पोल भी कहते हैं। इज ए डबल पोल, इज ए डबल पोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये डबल पोल होगा, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 2। डबल पोल लिखें या पोल ऑफ ऑर्डर 2 लिखें। ये स्टूडेंट इसको मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी, यानी z इक्वल टू -2, इसकी मल्टीप्लिसिटी है 2, इसकी मल्टीप्लिसिटी है स्टूडेंट 3, ऐसा भी बोलते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट यहां पर एफ जेड इक्वल टू लिखा हुआ है 1/, यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ जेड माइनस, और इसको यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ जेड। और स्टूडेंट जो हमें सिंगुलरिटी बताई है, बताया जेड इक्वल टू π/4, ये पॉइंट हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर कौन सी सिंगुलरिटी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट भी दे रखा है कि ये यहाँ पर एट जेड इक्वल टू π/4 ये सिंगुलरिटी है। देखते हैं स्टूडेंट ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है, इसका नेचर क्या है। तो स्टूडेंट जो भी सिंगुलरिटी निकलती है, हमें मालूम है सिंगुलरिटी हमेशा वो होती है जो फंक्शन को नॉट डिफाइंड करे,
यानी कि z इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे स्टूडेंट, तो ये 1/√2 माइनस 1/√2 जीरो आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड है, तो ये सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन ये किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है वो इससे निकालते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट स्टूडेंट या तो फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर दे या डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, तो इससे निकलेगी स्टूडेंट। यहाँ पर न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है, तो स्टूडेंट इस पॉइंट से यानी कि इससे सिंगुलरिटी निकलनी है। यानी जितनी भी सिंगुलरिटी स्टूडेंट देखते हैं अगर डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड, सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय, ये देख रहे हैं स्टूडेंट। तो यहां पर डिनोमिनेटर को स्टूडेंट जीरो लिखेंगे, साइन जेड माइनस यहाँ पर आता है कॉस जेड इक्वल टू जीरो, और स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर साइन जेड इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ जेड, डिवाइड कर दें स्टूडेंट, कॉस जेड से डिवाइड कर देंगे, कॉस जेड से जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट टेन जेड मिलेगा, तो टेन जेड की वैल्यू 1 आएगी, और स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। और स्टूडेंट यहाँ पर जनरल वैल्यू लगाते हैं, हमेशा जनरल वैल्यू, ऐसा नहीं है 10 जेड इक्वल टू 10 पाई बाई 4 तो जेड इक्वल टू पाई बाई 4, ऐसा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर जनरल वैल्यू रखते हैं, जनरल फार्मूला 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, तो 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा लिखा हो तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा, तो प्लस पाई बाई 4। और फिर स्टूडेंट इसमें जो n होता है, n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके से चलती रहती है। तो जैसे स्टूडेंट n की वैल्यू हम 0 रखते हैं पाई बाई 4 मिलता है, 1 रखते हैं तो स्टूडेंट पाई प्लस पाई बाई 4 मिलता है। ये पाई बाई 4 और पाई प्लस पाई बाई 4 ये दोनों ही डिफरेंट है, तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर हम 2 रखते हैं तो 2 पाई बाई 4। ऐसे पॉजिटिव में जब नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो स्टूडेंट नेगेटिव में मिलती है, लेकिन सभी पॉइंट जो आते हैं स्टूडेंट ये सिंगल सिंगल आते हैं, सिंगल सिंगल। तो स्टूडेंट हमने बताया था जो भी सिंगुलरिटी निकलती है अगर फाइनाइट टर्म हो, एक्सपेंशन करें उसमें भी फाइनाइट टर्म हो, ऐसे भी देख लें अगर फाइनाइट टर्म हो, जेड की वैल्यू फाइनाइट हो तो स्टूडेंट पोल बोली जाती है। और अगर स्टूडेंट यहाँ पर इनफाइनाइट बार लिखा हो तो हम उसको एसेंशियल कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हर टर्म यानी 0 रखने पर एक नंबर आएगा पाई बाई 4, 1 रखने पर एक और आएगा, तो अलग अलग पॉइंट आएंगे लेकिन सभी सिंगल सिंगल बार आएंगे। तो जेड इक्वल टू जो स्टूडेंट यहाँ पर ये निकल रही है सिंगुलरिटी, ये सभी जो निकलेंगे वो सभी के सभी सिंपल पोल होंगे, लेकिन हमें केवल निकालना है z इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो सभी सिंगुलरिटी नहीं बतानी है, हमें केवल पाई बाई 4 पर निकालनी है। तो स्टूडेंट n की वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो 0, तो केवल और केवल पाई बाई 4 मिलता है, वो भी एक बार। अगर इनफाइनाइट बार पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 मिलता तो इसेंशियल सिंगुलरिटी होती स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एट n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 पर z इक्वल टू स्टूडेंट मिलता है पाई बाई 4, और इसको हम कहते हैं सिंपल पोल, सिंपल पोल। तो स्टूडेंट ये सिंपल पोल है। और इसके बाद अब चलते हैं स्टूडेंट इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट आ गया, देखते हैं आगे, देखते हैं इसको। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा साइन जेड डिवाइडेड बाई यहाँ पर जेड माइनस पाई का स्क्वायर। इसमें सिंगुलर पॉइंट देखना है। तो स्टूडेंट इसमें जेड इक्वल टू अगर पाई रख दें तो इसको भी 0 बनाएगा और इसको भी 0 बनाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि जेड इक्वल टू पाई, इसमें सिंगुलर पॉइंट निकलना है। यानी कि जो सिंगुलर पॉइंट होता है स्टूडेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा डिनोमिनेटर से कोशिश करते हैं निकलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड, सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर z माइनस पाई का
होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जेड की जो वैल्यू आएंगी वो पाई और पाई 2 बार रिपीट हुई, तो स्टूडेंट जेड इक्वल टू पाई, ये सिंपल पोल होगा। और स्टूडेंट डेफिनेशन भी हमने बताई थी यहाँ पर कि एफ जेड जो है वो इस तरीके का लिखा हो, फाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का होल पावर एम, इस टाइप का लिखा हो स्टूडेंट। और यहाँ पर फाई जेड एनालिटिक फंक्शन हो, फाई जेड इज एनालिटिक, ये एनालिटिक फंक्शन हो। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। तो स्टूडेंट इस टाइप का अगर फंक्शन लिखा है कि फाई जेड बटे जेड माइनस ए का होल पावर एम, फाई जेड एनालिटिक हो, स्टूडेंट ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट का डायरेक्ट हमें मालूम रहता है कि उस पॉइंट को उठा करके न्यूमरेटर में रख दें तो न्यूमरेटर की वैल्यू नॉट डिफाइंड ना निकले, तो हम कहते हैं कि ये अपने आप एनालिटिक होगा। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है स्टूडेंट, ज़्यादा डीप में अगर हमें जानना है तो हम प्लेलिस्ट में जाकर के एनालिटिक फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का उसको पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। लेकिन स्टूडेंट एक बात यहाँ पर और बताई थी कि यहाँ पर अगर हमें जेड इक्वल टू ए आ गया, इसमें रखते हैं जेड, तो फाई ए की वैल्यू 0 ना हो, ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट। अगर 0 आ भी जाती है, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर भी रखते हैं 0 आ गया, तो भी तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, यानी कि ए जो है हमारा सिंगुलर पॉइंट है। तो 0 स्टूडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। केवल इतना होना चाहिए कि फाई जेड जो हमारा हो वो एनालिटिक हो और यहाँ पर जेड माइनस ए की होल पावर जितनी भी लिखी हो उतने ही ऑर्डर का स्टूडेंट पोल बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर साइन, तो स्टूडेंट जितने भी साइन फंक्शन होते हैं, कोसाइन फंक्शन होते हैं, साइन कोसाइन ई की पावर एक्स पॉलिनोमियल, ये सभी के सभी एनालिटिक होते हैं क्योंकि इनका ग्राफ स्टूडेंट कंटिन्यूअस रहता है और वहाँ पर हम निकालते हैं तो ये एनालिटिक ही होता है। तो ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर सिंगुलरिटी जो निकालते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर आया तो स्टूडेंट इसी फॉर्म का लिखा, ये एनालिटिक फंक्शन है और जेड इक्वल टू पाई आ गया। अगर हम पाई यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर भी तो स्टूडेंट नॉट डिफाइंड आएगा 0/0, तो यहाँ पर एनालिटिक है लेकिन इसकी पावर पे 2 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। या स्टूडेंट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब तो मेथड आ गया हमारे पास क्वेश्चन लगाने का। इसी मेथड से यार क्वेश्चन को लगाना है, डिनोमिनेटर को 0 लिखेंगे और जितने बार आ गया उतने ही बार स्टूडेंट पोल लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू पाई इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट है। इसके बाद चलते हैं 4th पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसको समझना है। तो यानी 4th पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड का होल पावर 4। तो स्टूडेंट ये जो हमारा है ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी लिखा है यहाँ पर पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल लिखा है। तो स्टूडेंट जो भी इससे सिंगुलरिटी निकलेंगी वो सभी के सभी पोल होंगी। तो हम लिख सकते हैं सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड या पोल्स ऑफ एफ जेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, और स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस जेड का होल पावर 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं जेड पावर 4 इक्वल टू माइनस का 1। और स्टूडेंट यहाँ पर अब हम पहुँचते हैं डिमाइबर प्रमेय से। डिमाइबर प्रमेय यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 में पढ़ी है, 11th और 12th में भी पढ़ी है। तो उसमें यहाँ पर -1 की वैल्यू ई की पावर में या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ई की पावर अगर हम पाई आई की वैल्यू निकालते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से निकलता है कॉस पाई प्लस का आई इंटू साइन पाई, ये वैल्यू आती है। तो कॉस पाई की वैल्यू स्टूडेंट -1 और साइन पाई की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट 0। तो इस तरीके से ई की पावर पाई आई इक्वल टू यहाँ पर -1 आती है।
तो जहाँ कहीं भी स्टूडेंट -1 लिखा हो उसकी जगह e की पावर पाई आई रखेंगे। यानी कि स्टूडेंट यहाँ सॉल्व किया, z पावर 4 इक्वल टू e पावर, यहाँ पर लिखते हैं पाई इंटू आयोटा, और z की वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखते हैं e की पावर पाई इंटू आयोटा, इसका पावर 1/4। तो स्टूडेंट इसके 4 वैल्यूज निकलेंगी, यानी कि z के जो रूट निकलेंगे, यानी इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है इसमें इस इक्वेशन के z की पावर 4 में लिखा है, तो z के 4 वैल्यू निकलेंगी, यानी कि इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे स्टूडेंट। 4 वैल्यू कैसे निकालें, तो स्टूडेंट डिवाइवर पे मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन में लिखा हो तो जितना नीचे लिखा हो उतनी ही वैल्यू नंबर 1 हम लिखेंगे उस नंबर की होगी, लेकिन इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये प्रिंसिपल फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो 2n पाई आई ऐड करते हैं इसमें। जब हमें कई रूट निकालने पड़ते हैं, यानी नीचे 4 लिखा है तो इसके 4 रूट होंगे, 10 लिखा है तो 10 रूट होंगे, तो ये निकलेंगे कैसे स्टूडेंट, तो इस वाले नंबर को हमें जनरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि इसको हम जनरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो e की पावर पाई आई, इसको जनरल बनाने के लिए 2 पाई आई 2n पाई आई इसको हम ऐड करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 पावर पे लगा हुआ है, तो n जो होता है यहाँ पर 4 लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो n की वैल्यू जो हम रखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, 4 वैल्यू रखते हैं 1 2 और 3, और अब हम इसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं z इक्वल टू ई पावर पाई आई, इसमें से कॉमन लेते हैं तो 2n प्लस 1, तो यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2n प्लस 1, और इसमें यहाँ पर पाई आई इसका होल पावर 1/4, और स्टूडेंट n की जो वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 एंड 3, 4 वैल्यू लिखी जाएंगी, स्टार्ट 0 से करते हैं। यानी कि यहाँ पर z की वैल्यू n इक्वल टू 0 पुट करते हैं स्टूडेंट, तो पाई आई आएगा, यानी कि e पावर यहाँ पर पाई इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 4। जब n की जगह पर स्टूडेंट 1 रखते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 3, यानी कि e पावर 3 पाई आयोटा और डिवाइडेड बाई 4। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा 5, e पावर यहाँ पर 5 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 4, और इसके बाद स्टूडेंट जब हम 3 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 पाई इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट ये जो नंबर मिले ये भी एक बार निकला, ये भी एक टर्म मिला, ये भी एक टर्म मिला, कोई रिपीटेशन नहीं हुआ इसका कई बार, तो सिंगल मिला है, तो इसलिए ये सभी सिंपल पोल्स बोली जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आर सिंपल पोल्स, ये सभी के सभी स्टूडेंट सिंपल पोल्स होंगे। और अब स्टूडेंट हम देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखा है ई पावर जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट सिंगुलरिटी जो निकलती है वो डिनोमिनेटर से निकलती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, और स्टूडेंट अगर हमारी डिनोमिनेटर से जो सिंगुलरिटी निकाली है हमने, इसके अलावा भी किसी पॉइंट पर अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था तो उसमें पॉइंट मेंशन था कि ये पॉइंट निकालना, ये कैसा पॉइंट होगा, कौन सी सिंगुलरिटी होगी इसमें। तो कभी कभी स्टूडेंट जो पॉइंट दिया जाता है और डिनोमिनेटर को 0 करने से जो हम सिंगुलर निकालते हैं वो पॉइंट वहाँ पर नहीं निकलता है। तो स्टूडेंट फिर हम देखते हैं कि न्यूमरेटर से भी सिंगुलरिटी निकलती है, जीरोज से भी सिंगुलरिटी निकलती है। अगर हम किसी फंक्शन के जीरोज निकालते हैं और उसके लिमिट पॉइंट अगर लेते हैं तो भी सिंगुलर पॉइंट स्टूडेंट निकलता है। तो इससे अगले वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट डिनोमिनेटर को हम 0 करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर 0, और स्टूडेंट यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी -4, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट 2
इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो इस तरीके से z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी +-2 इंटू आयोटा, यानी z इक्वल टू 2i और माइनस का 2 इंटू आई। तो स्टूडेंट ये सिंगल सिंगल बार निकला हुआ है, तो इसलिए ये सिंपल पोल बोले जाएंगे। यानी कि अगर हम 2i को स्टूडेंट इसमें रखते हैं तो e⁻2i, यानी कि e की पावर z जो है स्टूडेंट ये हमेशा एनालिटिक फंक्शन है, 2i रख देंगे वैल्यू मिलेगी, और यहाँ रख देंगे स्टूडेंट डिनोमिनेटर 0 मिलेगा, लेकिन इसकी पावर पे यहाँ 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो इसलिए ये सिंगल सिंगल बार, यानी जो भी वैल्यू इसको हम चेक ना भी करें तो स्टूडेंट यहाँ पर भी जो लिखा है वो सिंगल सिंगल वैल्यूज मिल रही है, तो ये सिंपल पोल बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट z इक्वल टू 2i, चलो यही लिखते हैं r सिंपल पोल्स। तो ये स्टूडेंट जो सिंगुलरिटी निकली ये सिंपल पोल होगी, सिंपल पोल्स। और स्टूडेंट अब हम अगले वीडियो में जीरोज से सिंगुलरिटीज कैसे निकालते हैं, यानी कि जीरोज का अगर लिमिट पॉइंट लेते हैं तो सिंगुलरिटी कैसे निकलती है स्टूडेंट, और पोल से जब हम सिंगुलरिटी निकालते हैं तो जो भी पॉइंट हमको निकालना है स्टूडेंट वो नहीं आता है तो उसका लिमिट पॉइंट लेते हैं, तो पोल से भी एक नई सिंगुलरिटी निकल के आती है। तो उस सिंगुलरिटी को कैसे निकालेंगे तो स्टूडेंट इससे अगले वीडियो में हम आएंगे, वहाँ पर इसकी जानकारी देंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।